हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल शिक्षा विद संजू शर्मा में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का एक मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे विषय गणित का। इसका पार्ट ए है। सबसे पहले इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को क्वेश्चन में लिखिए। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ 15 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या गुणात्मक तत्समक है। अगर गुणात्मक तत्समक की बात की जाती है तो गुणात्मक तत्समक होता है 1, और इसका कारण क्या होता है, अगर 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम की बात की जाए किसकी, -1 की, तो हमें पता है कि माइनस जो 1 है उसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो -1/1, और इसका उत्तर क्या आएगा, -1। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 5t = 10 का हल है। तो देखो t बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है, 5 भुजाओं वाला समबहुभुज कौन सा है। तो जो 3 भुजाओं का होता है उसको त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजा वाले को चतुर्भुज, 5 भुजा वाले को पंचभुज, और 6 भुजा वाले को षटभुज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, इसको क्या कहेंगे, पंचभुज। नेक्स्ट है, 11 का वर्ग है। 122 भी नहीं होता है, 144 भी नहीं होता है, 11 का वर्ग होता है 121। अगर 12 की बात करते तो क्या हो जाता है, 144। फिर है 729 का घनमूल है। तो 729 का जो घनमूल है वो क्या होता है, 9। 9 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 729। 9 नाम 81, 81 नाम में 729, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। अंतिम इकाई का अंक इसमें क्या है, 1। तो 1 का गुणा 1 गुणा में 1, 6 गुणा में 6, 36, 16, 2 गुणा में 2, 4। तो विषम संख्या सिर्फ किस में आ रही है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात हो रही है, 3 की घात -2 का मान होगा। तो देखो 3 की घात क्या है, -2, तो बटे में जाएगी तो 3 की घात क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 1/9, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, 3 की घात 0 + 4 की घात 0 का मान होगा। तो देखो 3 की घात 0 की बात करें तो इसका मान क्या होगा, 1, और 4 की घात 0 का मान भी क्या होगा, 1, और 1 और 1 कितना होता है, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 2y और 22xy का सार्वगुणनखंड है। तो हमें पता है कि 2y और 22xy की बात करें तो इन दोनों में क्या है, y और y है, और दोनों में ही क्या है, 2 2 भी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x तो हो नहीं सकता, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2y होगा। निर्देशांक 4 और 5 में x अक्ष पर बिंदु कहाँ है। तो अगर बात करें तो x अक्ष पे तो क्या होता है 4, और y अक्ष पे क्या होगा 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्या है, संख्या 100 गुणा में 4 + 3 का सामान्य रूप है। तो 100 गुणा में 4 क्या हो जाएगा, 400, और प्लस में क्या आ जाएगा 3, यानी कि 403। निम्नलिखित में से एक पदी का उदाहरण है। अगर एक पद की बात करें तो ये तो क्या है, द्विपद, त्रिपद, एक पद और बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा, एक पद। कोई संख्या 3 से विभाजित कब होती है, अगर उस संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। तो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, am गुणा an का मान है, यानी कि गुणा में है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, am प्लस में n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, कोष्टक में दिए गए सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापा का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर किसी भी विषम संख्या का घन, अगर विषम संख्या का घन क्या जाता है तो हमेशा क्या आता है, विषम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विषम। नेक्स्ट क्या है, 7a² + 14a का गुणनखंड। तो यहाँ पे 7a तो क्या आ जाएगा, कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस में 2। नेक्स्ट क्या है, बिंदु 5 0 अक्ष पे स्थित है। तो ये कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पे। 6 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है, षटभुज, क्योंकि पंचभुज क्या होता है, 5 भुजाओं वाला होता है। 6 का 80% का मान डैश होता है। अगर 80 के 80% की बात करें तो हमें पता है 80 का 80% क्या होता है, 80 गुणा में 80, और बटे में क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 8 8 64। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, संख्या 414 के अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर बनी संख्या। तो 414 को अगर पीछे से लिखेंगे तो भी क्या आएगा, 414। इसका सीधा और उल्टा क्या है, एक समान है। 2304 का वर्गमूल डैश है, तो क्या होता है, इसका वर्गमूल 48 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य चुनिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला, सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत वर्ग की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर असत्य। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, ये बात भी क्या है, सत्य। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 540 होता है, ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है, 9p² माइनस 4q² के गुणनखंड 3p प्लस 2q 3p माइनस 2q, ये बात भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, 2x बराबर 18 में x का मान क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, x का मान तो क्या होता है, 9, तो ये बात भी क्या है, असत्य। एक संख्या 3 से विभाजित होती है यदि उनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो, तो ये सब बात भी क्या है, सत्य। अगर उसके अंकों का योग 3, 9, 12, 18 ये सब आएगा तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। am की घात an बराबर am प्लस n होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये बात भी क्या होगी, असत्य। नेक्स्ट, पार्ट ए का पार्ट बी से मिलान कीजिए। 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का 2/8। 4 की घात -2 का मान क्या होगा, 1/4 की घात 2, 4 7 28, 0 से गुणा होगा तो ये क्या आएगा, 0, और 3 की घात 0 क्या होती है, 1। फिर नेक्स्ट है, 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यहाँ पर कितने भाग हो जाएंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, फिर क्या आएगा नेक्स्ट, 5/4, 6/4, और क्या आएगा, 7/4, और ये क्या हो जाएगा, 1, ये 1 से आगे मिलेगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 8x माइनस 3/3x बराबर 2 को हल कीजिए। 3x का 2 से गुणा कितना आ जाएगा, 6x, 6x को इधर ले आओ तो 8x माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा, 3, तो 3 है तो 2x बराबर क्या आ गया, 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी कितनी है, 9 भुजाएं। तो बाह्य कोण अगर निकालना है तो 360 डिग्री बटे में क्या आ जाएगी, भुजाओं की संख्या। यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, 9 है, तो क्या आएगा, 360 डिग्री बटे में 9, यानी कि 9 चौके 36, यानी कि 40 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। निम्नलिखित गुणा में a का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 1a गुणा a बराबर में 9 है। a को a से गुणा करने पर वही संख्या आएगी, तो ऐसी संख्या सिर्फ क्या है, 6 है। होती तो 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 5 आ नहीं सकता। 6 36 और 3, 6 और 1 3, 9 96। मान लो अपन 5 से करें तो 5 25, 5 और 1 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, जबकि लाना कितना है, 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 9, 2 4 3 3 की 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, अंकों का योग। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। देखो 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मान लिया पहला x, दूसरा x प्लस 1 है, और तीसरा है x प्लस 2। तीनों का क्या कर दो, जोड़। x प्लस 2 बराबर में 51, यानी कि 3x प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 51। 3x बराबर 51 माइनस में 3, यानी कि 3x बराबर क्या हो गया, 48। तो x बराबर 48 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छीके 18, तो एक पूर्णांक 16, एक में 16 प्लस 1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 17। दूसरा हो गया 16 प्लस में 2 18, तो तीन पूर्णांक क्या हो गए, 18, 17 और 16। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाई चार्ट का, कि पाई चार्ट के एक महीने की मध्य दर्शाए गए। तो नीचे देखो ये एक पाई चार्ट दर्शाया गया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखे कि किस मद में वह सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, यहाँ पर 25%, और किसका है, भोजन का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस मद में वह अधिक है, भोजन में, और वो भी कितना है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मद पर हुआ वह परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो यहाँ इसमें देखो कौन सा वह है जो बराबर है, एक ये 15% है और एक ये भी क्या है, 15% है। तो ये बचत है और ये किसका है, बच्चों की शिक्षा का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा। फिर क्या दे रखा है, यदि परिवार की मासिक बचत रुपये 3000 है तो कपड़ों पर
मासिक व्यय क्या है। बचत कितनी है 3000 यानी कि 15%। ये जो 15% है किसके बराबर है 3000 के बराबर है। एक्स बराबर 3000 गुणा 100 बटे में 15, 15 दूनी 30 यानी कि कितना आ गया 20,000। और 20,000 का हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 12 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो 1764 इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 अंठी 16, 2 अंठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 3 का देके देखो। चलो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 7 21। दोबारा 3 का लगा के देखो, 3 चौके 12, 3 नाम है 27, 7 7 49 और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को पता है इनके जोड़े बनाने हैं। तो जोड़ों की बात करें तो अपने को पता है जोड़े क्या हो जाएंगे 1, 2 और 3 क्या आएंगे 2 गुणा 3 गुणा में 7, 7 थी 21 और 21 दूनी 42। नेक्स्ट क्या है 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 के भी गुणनखंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, दोबारा 2 से दिया 32, 2 से दिया 16 दूनी 32, 2 से दिया 8, 2 चौके 8, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक जोड़ा फिर एक जोड़ा और फिर एक और जोड़ा यानी कि 2 गुणा 2 गुणा में 2, 2 चौके कितना हो गया 8। अब नेक्स्ट क्या है 51 माइनस 49 का मान सर्व समीकरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ये सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 51 प्लस 49 और क्या हो जाएगा 51 माइनस 49, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 2 और 100 दूनी 200। क्वेश्चन नंबर 15 मान ज्ञात कीजिए कोई 2 का। यहाँ पे देखो 3 की घात -1, 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 क्या 0 है। अंदर चाहे कुछ भी हो अगर घात 0 तो उसका मान कितना होगा 1। चाहे वो 2 की घात 0 चाहे कितनी बड़ी संख्या लिख के उसके ऊपर 0 घात लगा देते हैं उसका मान क्या होता है 1। 5 की घात -1 यानी कि 1/5 की घात 1, 1/2 की घात 1 और गुणा में क्या आएगा 1/6 की घात 1, 1 का 1 से गुणा और 5 का 2 से गुणा और 1/6, 5 दूनी 10 और गुणा में 1/6, 10 गुणा में 6, 10 छिके कितना आ जाएगा 60 यानी कि 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 2 की घात -3 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की घात 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/-7 की घात 3। अब यहाँ इसको सिर्फ और सिर्फ घात में भी लिख सकते हैं, इन दोनों की घातें वो हैं तो क्या हो जाएगा 1/7 दूनी 14 और 14 की घात क्या आ जाएगी 3। बस इतना ही घातांक में व्यक्त करके इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहला है a की घात -4 b की घात -4, इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। प्लस वाला तो दोबारा सॉल्व नहीं होगा लेकिन माइनस वाला दोबारा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नेक्स्ट है गुणनखंड बनाने हैं तो देखो गुणा करने पे 21 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 10 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हैं 10 और 3। पहले वाले में कॉमन क्या आएगा q माइनस में 10, दूसरे में 3 आएगा और q माइनस में कितना हो जाएगा, सॉरी ये 7 है, यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा q माइनस में 7। तो एक गुणनखंड q माइनस में 7 और दूसरा क्या हो गया q माइनस में 3। ऐसे यहाँ देखो यहाँ पे सबसे पहले x की घात 3 कॉमन लेंगे, 16x² माइनस 144, x की घात 3 4x की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, एक बार तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 12 और एक बार हो जाएगा 4x माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनफल ज्ञात कीजिए कोई भी 2। पहले 5 3 से गुणा होगा तो 5 दिए 15, फिर 5x से गुणा 5x, फिर इससे गुणा तो कितना आएगा 6x और माइनस का 2x²। 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1x और माइनस का 2x²। यहाँ पे y का 3y²,
y का 4y, 8 दिए 24y और प्लस का 32, तो 3y² माइनस का 28y और प्लस का 32। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या करना है, गुणा, तो a की क्यूब a² b² प्लस का ba और प्लस का b की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें कोण दर्शाए गए। नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं नीचे वाला कर रही हूँ। मान लिया इसको अनुपात को x है, तो 3x और 2x, तो 3x प्लस 2x किसके बराबर है, 180 डिग्री के, यानी कि 5x बराबर में क्या हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बटे में 5, 5 दिए 15 और 5 के 30, 36 डिग्री आ गया। तो अब 3x यानी कि 3 गुणा में 36, 36 दूनी 72, 108 डिग्री, और 36 गुणा में कितना आएगा, 2, 36 दूनी 72 डिग्री। तो एक 108 हो गया और एक 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई। सामान्य ब्रेड की 320, फ्रूट ब्रेड की 80, केक और पेस्ट्री की 160, बिस्कुट 120, अन्य 40, कुल 720। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। नीचे किसी फैक्ट्री की 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है, 830, 835, 890, 810। ये सारे डाटा दिए हुए हैं। मिलान चिन्हों की एक बारंबारता सारणी बनानी है। मैंने इसमें नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे पहले वर्ग अंतराल लेंगे, जैसे 800 से 810, तो इसमें 810 नहीं आएगा, सिर्फ 809 तक आएगा। 809 तक की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 है। अगर यहाँ देखो तो देखो यहाँ पर एक 804 है, ठीक है, और एक 806 है, 2 और देखिए इसमें 808, कितनी होगी, 3, तो 3 का मिलान चिन्ह 1 2 3। ऐसे ही सब 810 से 820 के बीच में कितनी है, 2, 820 से 830 के बीच में 2, 1 और 2, और 830 से 840 के बीच में सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 840 से 850 के बीच कितनी है, 5, तो 1 2 3 4 और 5। 850 से 860 के बीच में 2, 860 से 870 के बीच में कितनी है, 3 है। 870 से 880 के बीच में 1, 880 से 890 के बीच में 1, और 890 से 900 के बीच कितनी है, 4। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे ली। यदि यही रुपये मैंने राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वीसीआर टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया और दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ, तो इस पूरे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो साधारण ब्याज का सूत्र तो क्या होता है, हमें पता है मूलधन, तो मूलधन कितना है, 12,000, दर कितनी है 6%, और वर्ष कितना है 2, और बटे में कितना है 100, 0 से 0 कट गया तो क्या बचा, 120 गुणा 6 गुणा में 2, यानी कि कितना हो गया, 12 6 72, 720 गुणा में 2 यानी कि 1440। फिर किसकी बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो क्या आएगा, मूलधन यानी कि 12,000 गुणा में 1 प्लस में दर यानी कि 1 प्लस में 6 बटे में 100, और ऊपर क्या आएगा 2 माइनस का
12,000 कितना आ जाएगा 12,000 गुणा में 106 बट्टे 100 गुणा 106 बट्टे में 100 माइनस का 12,000। 0 0 से 0 0 कट गई और क्या आएगा 0। इन सब को गुणा करके किसका भाग लगाते 10 का, तो 13,483 पॉइंट कितना आएगा 20 और माइनस कितना घटा दो 12,000 कितना बचेगा 1483.20। नेक्स्ट क्या है, अगर इन दोनों का अंतर निकालना है तो अंतर क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज में से 1483.20 में से 1440 घटा दो, क्या बचेगा 83.20 रुपये। निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल 2 3 4 5 6 इधर है 4 9 16 और 25। क्या है रैखिक आलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बिंदुओं को ग्राफ पर अंकित कीजिए और बताइए क्या ये सरल रेखा पर स्थित है। ए 4 0, बी 4 2, सी 4 6, डी 4 2.5, पी 1 1, क्यू 2 2 और आर 3 3 और एस 4 4। अब इसको मैं एक बार इसी पेपर में बता रही हूँ, ग्राफ पेपर की बजाय। एक तरफ तो हम क्या ले लेंगे एक्स अक्ष पर वर्ग की भुजा ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, एक तरफ हम क्या ले लेंगे क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा को 2 3 4 5 6 अंकित कर देंगे और यहाँ पे कितना भी स्पेस ले सकते हैं, 4 4 का भी, 5 5 का भी और 10 10 का भी। तो फिर यहाँ पर जैसे क्या है 2 के सामने यहाँ पर क्या बिंदु था, अगर देखें तो 4 था, तो यहाँ 2 देखेंगे और ग्राफ पेपर में क्या कर देंगे 4। 3 के सामने जो बिंदु होगा उसको अंकित कर देंगे, 4 के सामने जो होगा उसको कर देंगे 5 के सामने का और 6 के सामने का, और फिर इनमें से होती हुई क्या खींच देंगे एक रेखा खींच देंगे। और ये रेखा कैसे जा रही होगी वो बता देंगे। अगर ये सीधी जा रही है तो इसको हम क्या कह देंगे रैखिक आलेख। और इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।